प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जुबानी जंग तो छिड़ी ही हुई है, लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस द्वारा ईवीएम स्ट्रांग बाहर तंबू गाड़ने को लेकर भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के अंदर ही तंबू गाड़ रखे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की सीधी सीधी अवहेलना है, जिसके खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। भाजपा नेता गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते अब वो हमेशा की तरह ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ता चिंतित हैं और इसीलिए वे स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं ताकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके। कांग्रेस नेता नरेश चौहान का कहना है कि शिकायत करने के बजाय ईवीएम की सुरक्षा के प्रति लोगों को विश्वास दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। गौरतलब है कि रामपुर के दत्त नगर में ईवीएम कुल निजी गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किन्नौर, घुमारहवी, धर्मपुर, नाचन, ऊना व गगरेट स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ दिए थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। इसके चलते भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के अंदर ही तंबू गाड़ रखे हैं और वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करने जा रहे हैं। हार मंडराती होती है तो कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ नाटक करके और इस तरह का एक षड्यंत्र करके वातावरण खराब करने का प्रयास करती है। वही सिलसिला उन्होंने दोबारा से चालू कर दिया है। हमारी सूचना के अनुसार कई जगह जहां स्ट्रांग रूम है उसके आसपास वो तंबू लगा करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है या कुछ और हो सकता है। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए और उनको मुँह की भी खानी पड़ी है और ईवीएम के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, कोई कर नहीं सकता है, इस बात को जो उससे तकनीकी दृष्टि से जो लोग जुड़े हैं उन सभी ने उस बात की पुष्टि की है। लेकिन एक स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर किसी की मूवमेंट, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। तो हमारी सूचना के अनुसार कुछ जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जो स्ट्रांग रूम है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है 200 मीटर की दूरी तक कोई प्रवेश न करे, उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। तो इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष इस बात को लाया जाए और उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए कि जो चुनाव आयोग के खुद के निर्देश हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर उससे बाहर कोई रहे, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ये नियम है, तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो हम एक शिकायत उनके समक्ष कर रहे हैं और उसमें ये मांग करेंगे कि जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं चुनाव आयोग के निर्देशों का, और उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सरकार की मशीनरी इस समय पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है, उन पर सख्ती करे चुनाव आयोग, ये हमारी मांग रहेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सदा ही शांतिप्रिय चुनाव कराने में सारे देश में एक उन्हें अभी छवि बनाई है और हम चाहते हैं कि इस बार का चुनाव भी जो हमारी एक परंपरा है, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था के अंदर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हों और कांग्रेस पार्टी संयम के साथ काम ले। हालांकि हार उनके सिर पर मंडरा रही है और इसी से वो बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार के एक कई जगह नाटक भी करते हैं, कई जगह षड्यंत्र भी करते हैं, कई जगह जनता में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और जब भी उनकी हार नज़दीक होती है वो हमेशा ईवीएम पर भी दोष देते हैं। ये शुरू से ही उनकी एक आदत रही है। तो हमारा एक तो उनसे है कि कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष के लोग हैं वो संयम बरतें और हिमाचल प्रदेश का जो एक करैक्टर है, चरित्र है, उसके अनुरूप काम करें और इस प्रकार के कोई सनसनीखेज वातावरण पैदा करने का प्रयास न करें। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो जो जनादेश है
वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है। कई बार वो कहते हैं जी कि कई तोड़ फोड़ करेंगे, कई जगह कहते हैं कि जी वो दल बदल करवाएंगे। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे अपने बहुमत पर सरकार बनेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की आशंका और शंका व्यक्त नहीं करनी चाहिए। ये उन्हें हमारा एक प्रकार से सलाह भी है, मशवरा भी है और एक संदेश भी है। शंका थी, वो इंक्वायरी हुई, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है, वो अलग इशू है। लेकिन हर बार हर चुनाव में, चुनाव लोकसभा का हो चाहे चुनाव किसी राज्य का हो, विधानसभा का हो, ईवीएम के खिलाफ लोगों के मन में शंकाएं और प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा है। आज भी वही परिस्थितियां हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। कांग्रेस का उस घटना के बाद कार्यकर्ताओं का एक फीलिंग है कि वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्रों में जो सुरक्षा है उसको दृष्टि को लेके कुछ मंशा लोगों की ऐसी है कि भी कुछ भी हो सकता है। लोगों की मंशा है, कार्यकर्ताओं की मंशा है, हो सकती है, क्योंकि मैं आपसे जैसे जिक्र किया इसको लेके हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है। तो इस वक्त हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अपना पूरी जिम्मेवारी के साथ जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है स्टेट के अंदर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है या भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जहाँ पर भी स्ट्रांग रूम्स है, जहाँ भी रखे हैं, वहाँ पर सुरक्षा का क्या इंतज़ाम है। क्या पुलिस के हवाले है या पैरामिलिट्रीज हैं या सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, किस तरह की सुरक्षा जो है स्ट्रांग रूम्स के पास है। तो इन लोगों का विश्वास बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन भाजपा इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमने तो ये भाजपा से या किसी से बात नहीं की। हमारे लोग जहाँ भी बैठे हैं वो एक इलेक्शन कमीशन से या प्रशासन से इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी ईवीएम मशीन्स पड़ी है उनका जो सुरक्षा का इंतज़ाम है वो कड़ा होना चाहिए, वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तो भाजपा को इसमें कहाँ से दिक्कत होगी? उनका भी यही कंसर्न होना चाहिए। भाजपा को भी यही कंसर्न होना चाहिए कि उसकी सुरक्षा ठीक रहे। वो तो उनका जैसा हमारा कंसर्न है वैसा उनका होना चाहिए। पर उनको क्या दिक्कत है कि कांग्रेस के लोग अगर उसकी सुरक्षा को लेकर बात उठा रहे हैं तो भाजपा को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि एक बहुत बड़ा गैप है। 12 तारीख को वोटिंग हो गया, 8 तारीख को काउंटिंग होना है, एक लंबा समय है। तो शंकाएं हैं मन में लोगों के। अगर आप समझते हैं कि उन शंकाओं को दूर करना है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अच्छे तरीके से सारी चीज़ बतानी चाहिए लोगों को और उन कार्यकर्ताओं की हमारा ये इस प्रकार की सुरक्षा और ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।